औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश। इसकी अलामत क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखें, जिगर एक बड़ा मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसको हम अज़ाए रईसा में शामिल करते हैं और ये बाज़ औक़ात सिकुड़ जाता है, बाज़ दफ़ा इसका कलर चेंज हो जाता है, बाज़ दफ़ा इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और बाज़ दफ़ा इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरस हैं वो हमलावर होकर इसको नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। तो इनके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जो वायरस हैं और इसके अलावा जिगर की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, जैसे लिवर सिरोसिस है या हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और व्हाटएवर। तो इन सारी चीज़ों का होम्योपैथी में बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन देती है। ये नहीं है कि आप बस एक मर्ज़ का नाम ले लें और आपको दवाई दे दी जाए, बल्कि ये होता है कि उसकी पूरी केस टेकिंग की जाती है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसकी बाकायदा ट्रिगर्स को देखा जाता है कि ये मसला क्यों हुआ है, वजह क्या बनी है और अब इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं और टोटल सेहत की क्या इसकी कंडीशंस हैं, तो उसके मुताबिक मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की जाती है। होम्योपैथी में जिगर की सोजिश या हेपेटाइटिस का बेहतरीन इलाज मौजूद है। इसमें मैं कुछ दवाइयों का जिक्र करता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो जिगर के तमाम किस्म के मसाइल को हल करती हैं। मसलन इसमें सबसे बड़ी मेडिसिन जिसको आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिगर की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हेपेटाइटिस बी, सी, जॉन्डिस, हर किस्म के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है चैलिडोनियम। आप किसी को भी होम्योपैथ डॉक्टर को कहेंगे कि जिगर की सबसे अलग किस्म की मेडिसिन कौन सी है, तो वो फौरी तौर पर ये कहेगा कि चैलिडोनियम। तो चैलिडोनियम अक्सर मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है और इसके 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार कोई 2 घूंट पानी में मिलाकर पिए जाएं तो जिगर के लिए ये बहुत मुफीद मेडिसिन है। जिगर के अंदर गर्मी है, आपके जो LFTs हैं वो बहुत बड़े हुए हैं, उनकी रेशो बहुत बड़ी हुई है, तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। और अक्सर ये होता है कि बैरून मुल्क जाने वाले लोग जो हैं पाकिस्तान से, वो जिगर का टेस्ट करवाते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी आपके जिगर में गर्मी है, लिहाजा आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट करवाने से पहले जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए ये जो चैलिडोनियम है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा बायोकेमिक में अगर देखें तो होम्योपैथी का ही एक शुबा है जिसको हम बायोकेमिक मेडिसिन कहते हैं। ये टिश्यू साल्ट्स हैं जो 12 के करीब हैं तकरीबन। तो इन 12 में से जो नेट्रम सल्फ और नेट्रम फास है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिगर के मसाइल के लिए। नेट्रम फास्ट डायरेक्ट जिगर पर काम करती है और अगर मैदे की खराबी की वजह से जिगर के मसाइल हुए हों तो फिर नेट्रम फास्ट को साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों मेडिसिन भी जिगर पे बहुत अच्छा काम करती हैं। आमतौर पर इसको 6x पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है और इसको दिन में 4 दफ़ा आप ले सकते हैं, 4-4 गोलियाँ। और ये अल्लाह के फजल से ये जो मसाइल होते हैं जिगर की सोजिश को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं। जिगर की और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ली जाती हैं। जैसे अगर बॉडी पर बहुत ज़्यादा खुश्की है, मुंह खुश्क है, मुंह का ज़ैका कड़वा रहता है, कब्ज़ भी रहती है और साथ जिगर के मसाइल हैं, तो उसके लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर असाबी कमज़ोरी के साथ जिगर के मसाइल हैं तो उसके लिए हमारे पास लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से आप जिगर की सोजिश को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये फैसला एक होम्योपैथी करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। होम्योपैथी में जिगर की सोजिश के लिए सैकड़ों मेडिसिन है। अब उनमें से आपकी कौन सी मेडिसिन है इसका फैसला आप खुद नहीं कर सकते। आपको एक अच्छे होम्योपैथ मुआलिज से ही मिलना होगा। वो आपके जिगर के टेस्ट देखेगा,
جس کو الٹراساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ لپڈ پروفائل بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ LFTs بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو دیکھے گا. بعض اوقات یورین کا ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے کہ کوئی جونڈس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی فزیک کو دیکھے گا، آپ کے سائنس لے گا کہ آپ کے باڈی کے کیا سائنس ہیں جو آپ کو جگر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر آپ سے سمٹمز پوچھے گا. تو ان ساری ڈیٹیلز کو لینے کے بعد اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو ہومیوپیتھی کی کون سی میڈیسن دی جائے. جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہے ہومیوپیتھی سے اللہ کے فضل سے قابل علاج ہے. ہومیوپیتھی میں جگر کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کاز کو تلاش کیا جائے، اس کو ڈائگنوز کیا جائے، اس کی سٹیج کو دیکھا جائے کہ کس سٹیج پہنچا ہے اور اس سے کون کون سی کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ڈاکٹر جو میڈیسن تجویز کرے گا وہ اللہ کے فضل سے آپ کے جگر کے لیے مفید ہوگی اور آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.